Hello students, I am your SST teacher and in this video I am gonna explain you the very first chapter of history, the medieval India, when, where and how. Medieval India means मध्यकालीन भारत, कब कहाँ और कैसे is the name of our chapter and the key points which we are going to discuss are the Indian subcontinent, major political developments, major historical development, source of information. So these are the key points. So let's begin. The period that fall between the ancient and modern period of history. Like students, you have learned about ancient history in 6th standard and now you are in 7th, so you will learn about medieval India or medieval history. And then when you will be in 8th standard na, then you will learn about modern history. So this is the sequence about 6th, 7th and 8th standard, like ancient, then medieval and then modern. So the period that fall between the ancient and the modern period, जो period एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच में होता है या बीच में आता है, उसको हम मिडिवल पीरियड या मिडिल पीरियड बोलते हैं. ठीक है. इंडिया में मिडिवल पीरियड जो स्टार्ट हुआ है वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है 18th सेंचुरी से. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत एक खास समय रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में. ये जो पीरियड है, नॉट ओनली दिस पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो पीरियड रहा है यहाँ पर सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक डेवलपमेंट्स ही नहीं हुए हैं, पर यहाँ पर ये सब यानी कि डेवलपमेंट्स, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं या कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं, सिर्फ उनको ही मार्क नहीं किया है, पर जो इस्लाम है यानी कि जो मुस्लिम्स थे, जो इस्लाम आए थे हमारी कंट्री में, जो मुस्लिम्स आए थे, जो उनका रिलीजन आया था, जो कल्चर आया था और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, क्या क्या परिणाम रहे हैं, वो सब भी इस एरिया में, ये इस एरा में हमने देखा है. द पीरियड बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरी, यानी कि 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक की एज को हम अर्ली मिडिवल एज बोलते हैं. अभी हमने क्या देखा कि पूरी जो मिडिवल एज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक. तो जो पीरियड 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक का है वो हमने अर्ली मिडिवल एज में कैटेगराइज किया है. एंड द लास्ट, ये द पीरियड यानी कि जो बाद में जो पीरियड है 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, वो हमने लेटर मिडिवल एज को बोला है. विच कवर्ड द रूल ऑफ टर्क्स, यानी कि जिसमें क्या है, रूल ऑफ टर्किश पीपल है, अफगान्स और मुगल्स है. दिस पीरियड सा द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक कल्चर. इस पीरियड में इस्लामिक कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है और जो कब कहाँ तक चला है, सल्तनत और मुग़ल पीरियड तक भी देखा गया है. तो फर्स्ट थिंग इज़ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सबसे पहले जो हमारा की पॉइंट है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये सब मिलाकर क्या बनते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स इट्स अ सेपरेट लैंड मास, इट्स नॉट अ कंट्री ओनली. यानी कि इसमें सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हैं एक कॉन्टिनेंट की तरह. ठीक है, हम इसको कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे, हम सब कॉन्टिनेंट इसको इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट हैज़ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कॉन्टिनेंट. पहले के टाइम में इन एंशिएंट पीरियड इसको हम भारतवर्ष भी बोलते थे. विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ ओशियन एंड साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री या हिमालयाज, यानी कि विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग जो रीजन नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ ऑफ ओशियन और साउथ में आ रहा है हिमालयाज के, उसको हम भारतवर्ष बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर किंग भारत, जो भरत किंग थे उनके डेस्केंडेंट्स रहते थे, यानी कि उनके वंशज रहते थे, इसको इसलिए भारतवर्ष बोला जाता था. इंडिया वॉज ऑल्सो कॉल्ड आर्यवर्त. इंडिया को आर्यवर्त भी बोला जाता था, बट दिस नेम वॉज यूज्ड फॉर द एरियाज. पर ये जो नेम है ये सिर्फ उन एरियाज के लिए था जो हिमालयाज और नॉर्दर्न इंडिया के बीच में थे. इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज अ लैंड ऑफ पीपल हु लिव्ड अलॉन्ग द रिवर सिंधु. इंडिया को लैंड ऑफ पीपल भी बोला जाता था. कौन से लोगों की, जो रिवर सिंधु के पास रहते थे. ओल्ड पर्शियन यानी कि फारसी लैंग्वेज में द संस्कृत वर्ड सिंधु जो है उसको प्रोनाउंस किया जाता था हिंदू, एज अ हिंदू उसको उच्चारित किया जाता था. दिस यील्डेड प्लेस टू द वर्ड हिंदुस्तान. ये जो यील्डेड मतलब जो पैदावार, जो प्लेस है, जैसे हम बोले यील्डेड लैंड बोलें तो यानी कि उससे हमें क्या मिल रहा है, उससे हमें आउटपुट मिल रहा है, पैदावार मिल रही है. तो इस प्लेस को, ये जो यील्डेड प्लेस था उसको वर्ड दिया गया हिंदुस्तान, विच वॉज यूज्ड इन द मिडिवल पीरियड फॉर इंडिया. सब्सिक्वेंटली उसके बाद में व्हेन इंडियन
सब कॉन्टिनेंट कम टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी कि जब एक्सटेंट यानी कि जब वो बड़ा हुआ है, बड़ा इन द सेंस कि जब वो एक्सटेंट हुआ, जब वो फैला अंडर ब्रिटिश रूल के अंडर में, जब ग्रोथ हुई एक तरह से, इंडिया कम टू बी नोन एज इंडिया, इंडिया को इंडिया के नेम से जाना जाने लगा। जो रूट वर्ड है इंडिया का वो आया है इंडोज वर्ड से, एक तरह से इंदस रिवर से इंडिया वर्ड बना है, ठीक है। मिडिवल कोर्ट हिस्टोरियन मिन्हसे सिरज, मिडिवल कोर्ट के जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, जिनका नेम था मिन्हसे सिरज, वाइल रेफरिंग टू द कॉन्क्वेस्ट, यानी कि अपनी, देखो उन्होंने एक बुक लिखी थी तबाके नसीरी, उसमें अपनी बुक में उन्होंने चर्चा करी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि इंडिया पर जो कॉन्क्वेस्ट करी, जो विक्ट्री करी भाई मोहम्मद गोरी ने, तो उन्होंने अपनी बुक में तबाके नसीरी में लिखा था वर्ड हिंदुस्तान वर्ड उन्होंने यूज़ किया, पर किन एरियाज़ के लिए वर्ड यूज़ किया? द एरियाज दैट आर कवरिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बुक में इन पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर जो थे वो सबसे पहले मुगल एम्परर थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि उन्होंने अपने आप अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी कि अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप लिखते हैं अपनी पूरी लाइफ के बारे में। तो उन्होंने अपने बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी में हिंदुस्तान वर्ड का जो यूज़ किया है वो पूरी इंडिया का किया है, यानी कि होल सब कॉन्टिनेंट, मीन्स इट ऑल्सो इंक्लूड नेबरिंग कंट्रीज, ओके। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया है पूरी सब कॉन्टिनेंट के लिए किया है, और उन्होंने मेंशन किया है, यानी कि ही रिकॉर्डेड हिज ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है इंडिया में, लाइक ऑल द इवेंट्स, लोगों के बारे में, जानवरों के बारे में, यहाँ के फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें, यानी कि एवरीथिंग, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में उन्होंने सब मेंशन किया है, राइट। नाउ द सेकेंड की पॉइंट इज मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन AD 750 एंड AD 1200। ये जो एरिया है, ये जो इरा है 750 से लेकर 1200 तक का, कॉमनली रेफर्ड एज अ अर्ली मिडिवल पीरियड। ये एक अर्ली मिडिवल पीरियड है। द होल कंट्री वॉज डिवाइडेड, यानी कि जो पूरी कंट्री थी हमारी इंडिया, वो डिवाइड हो गई इन द न्यूमरस रीजनल प्रिंसिपैलिटीज़, यानी कि छोटी छोटी रियासतों में और छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गई थी। किंग हर्षा की डेथ के बाद जो राजपूत से वो प्रोमिनेंस हो गए थे, प्रोमिनेंस यानी कि एक तरह से फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे उस टाइम पे, अराउंड द 7th century। द राजपूत वर कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि उनका जो केंद्र था वो क्या था? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि उन्होंने रूल किया था राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। उनकी फोकस कहाँ पर थी? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, और उन्होंने रूल किया है मोर देन 500 ईयर्स। द राजपूत वर ग्रेट वॉरियर्स, बहुत ज़्यादा ग्रेट मतलब महान योद्धा हुआ करते थे राजपूत जो हैं। बट देयर इंटरनल राइवलरी, इंटरनल यानी कि उनके अंदर अंदर, इंटरनल मतलब अंदर, राइवलरी मतलब विरोध, यहाँ पर विरोध इन द सेंस कि उनकी फैमिली में ही इतने डिस्प्यूट्स हो गए थे, जिससे उनका जो राज्य था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, वीकेंड हो गया था। इसकी वजह से जो बाहर यानी कि जो टर्किश लोग थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी इन्वेडर्स को, इन्वेडर्स यानी कि बाहर जो अटैकर्स थे, फॉरेन अटैकर्स थे, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। ऐसा होता है ना, जैसे हमारी फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं तो बाहर के लोग फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो इन द सेम राजपूत्स के अंदर मतलब इंटरनल राइवलरी की वजह से जो बाहर के जो फॉरेनर इन्वेडर्स थे उन्हें एक मौका मिल गया था अपने पैर जमाने का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो जो टर्किश थे वो सिर्फ इंडिया की वेल्थ यानी कि समृद्धि में ही इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो चाहते थे कि हम यहाँ पर छोटे छोटे जो सारे किंगडम्स हैं ये सारे उनको हड़प कर अपना एक एम्पायर बना लें। द पीरियड बिटवीन AD 1206 to 1526 इज़ नोन एज सल्तनत पीरियड। ये जो पीरियड है AD, उसको सल्तनत पीरियड बोला गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है इंडिया पर। 5 डायनेस्टी कौन कौन सी हैं? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। सल्तनत पीरियड फॉलोड, यानी सल्तनत पीरियड के बाद मुगल पीरियड आया था, यानी कि मुगल डायनेस्टीज़ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी है इंडियन हिस्ट्री में, मुगल्स। सो सबसे पहले जो मुगल रूलर थे वो थे बाबर। उन्होंने इब्राहिम लोदी को द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोदी कौन थे? वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, उसको डिफीट किया था इन द
पानीपत, और उन्होंने अपना मुग़ल एम्पायर बनाया था 1526 में। अब सक्सेसर्स कौन थे बाबर के? बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसी तरह से उनका ये डायनेस्टी, उनका वंश चलता रहा। Between the reigns of Humayun and Akbar, there was a brief period when Afghans and politically dominant under Sher Shah Suri. So this is the end of two key points: major political developments and the Indian subcontinent completed. So major historical development and source of information I will explain you in the next video. Okay, I hope you will watch this video and learn something from it. Thank you.